हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यार मैं जो ना आज अपनी कुछ स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो 2 साल में मैंने दुबई में किया, और जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रगल की या जो भी मेरा अभी तक था वो सब मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। यार मैं दुबई आया आज से 2 साल पहले, ठीक है। 2 साल पहले 2023 के अंदर दुबई में यार मेरा जो मुझे दुबई समझ में नहीं आया। दुबई के अंदर मैं ये सोच के आया था यार यहाँ पे कुछ काम करूँगा या कुछ उखाड़ लेंगे, मतलब एक अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे यहाँ से कहीं यूरोपियन साइड मूव होना या कुछ भी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस दुबई में था वो अच्छा नहीं गुजरा। मैं शुरू के 6 महीने तो जॉब भी नहीं थी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद बड़ी यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई, मेरे पे इल्ज़ाम लगे, दुश्मनियाँ हुई। वो स्टेप बाय स्टेप मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। वीडियो तकरीबन 9-10 मिनट की हो जाएगी, तो थोड़ी सी मेरी बात पे अमल करना और सोचना कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। दुबई जब मैं आया तो दुबई के आने के 6 महीने बाद तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी। 6 महीने मैं एक ही रूम में रहा, ठीक है। घर वालों से पैसे मंगवाता रहा क्योंकि जॉब मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। कंपनी मेरी खल्ली बल्ली निकली, मतलब मेरा अरबाब कोई था ही नहीं। अरबाब और खल्ली बल्ली की तो मुझे मीनिंग भी नहीं मालूम जब मैं दुबई आया। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। 6 महीने बाद जब घर वालों ने पैसे भेजना बंद किए, क्या माँ क्या बाप, मतलब ज़ाहिर सी बात, जब आप मुश्किल में हो और स्ट्रगल कर रहे हो और कोई आपको बुरे टाइम पे छोड़ दे तो फिर फील होता है। और माँ बाप भी हकीकत है बुरे टाइम में नहीं कोई सपोर्ट नहीं करता। खैर मैं 6 महीने बाद जब बाहर निकला तो मैं दुबई की इंटरनेशनल सिटी में आया, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी थी हैमरैंड के नाम से, बहुत सारी वीडियोस भी उसकी मेरे अकाउंट में हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, आप चाहो तो देख लेना। मैं वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल से ऊपर मैंने काम किया ना। तो मुझे वहाँ के तकरीबन उसने मुझे पैसे दिए, 3-4 महीने की सैलरी दी, बाकी सैलरी वो खा गया। आजकल करते करते वो खा गया, क्योंकि मुझे यार जब 1.5 साल मेरा पूरा हो गया तो मेरा दिमाग चला कि यार मुझे वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ेगा। उसने मुझसे वीज़े का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन जब वो बंदा सैलरी देने को तैयार नहीं तो वीज़ा क्या मेरा घंटा लगवाएगा। मैं भाई वहाँ से भागने के रास्ते ढूंढने लगा, ठीक है। तो मुझे तकरीबन उसने 4-5 महीने के पैसे क्लियर कर दिए थे। वो क्या था कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यार उसका कहना ये था कि क्लाइंट से मेरा कोई लेन देन थोड़ी है। मैं तो यहाँ पे एक लेबर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मेरी पर डे के पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा। मैं तो क्लाइंट को जानता हूँ, क्लाइंट को तो आप जानते हो, आप बिज़नेस कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे एक लेबर वीज़ा लेकर आया हूँ। हाँ, अगर मैं बिज़नेस कर रहा होता तो भाई मैं फिर बिज़नेस को अपने तरीके से हैंडल करता। खैर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा उसने मेरे पे ये इल्ज़ाम मार दिया कि आप जो ना मेरी कंपनी का आपने पैसा चोरी किया है, आपने पैसे हैक किए हैं। मुझे कंप्यूटर में काफ़ी स्किल्स हैं मेरे पास, एआई है जानता हूँ, ऑटोमेशन जानता हूँ, इलस्ट्रेटर जानता हूँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं मेरे पास। कैमरा इंस्टॉलेशन मुझे आती है, बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन मुझे आती है, अकाउंट्स डिप्लोमा है मेरे पास, एप्लीकेशन मैनेजमेंट जानता हूँ, एप्लीकेशन को वो डिज़ाइन करना मैं जानता हूँ, वेब डेवलपमेंट में जानता हूँ, मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ। तो बस मेरी ऐसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के उसने मेरे पे मुझे बोला कि आपने जो ना पैसे हैक किए हैं, चोरी किए हैं। हर पुलिस कंप्लेन चली, 2 महीने चली। 2 महीने बाद मैं इनोसेंट साबित हुआ, लेकिन बात फिर वही है। 2 महीने मेरे ये बर्बाद हुए, कुछ महीने मेरे पुराने बर्बाद हुए, पैसे मुझे मिले नहीं। वीज़ा मेरा नियर टू, मतलब दिन मेरे नज़दीक ही आते वीज़ा एंड होने के। तो भाई मैं समझ लो कि 1.5 साल तक मैंने 0 रुपया कमाया, मैंने कुछ कख नहीं कमाया। फिर नून की जॉब स्टार्ट की। मुझे लगा चलो नून किसी लोकल की कंपनी होगी, अरबी की कंपनी होगी, लेकिन फिर वही बात है कि नून में भी पाकिस्तानी निकले। अब जब मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने कहा यार 6 मंथ से पहले अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 500 रुपये पेनल्टी आएगी। और मैं साइकिल पे था, बाइक लाइसेंस नहीं है मेरे पास। साइकिल की उन्होंने मुझसे 1500 रुपये लिए, ठीक है। मैंने उनको साइकिल के 1500 रुपये दिए और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब मैंने 4 महीने की। 4 महीने बाद ये कि फिर उनको मैंने 500 रुपये दिए। जो मेरी डेली राइड्स बनती थी वो तकरीबन 550 की बनती थी। मैंने बोला नहीं यार आप रख लो, 550 आप रख लो, मेरा पासपोर्ट तो, क्योंकि मैं उस वक्त एमरजेंसी में था, मेरे पास 3 महीने या 4 महीने बाकी बचे थे। वीज़ा वो लोग दे नहीं रहे थे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे मुंह पे मना कर दिया था कि भाई हम लोग आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आपको 400 रुपये कटवा दिया, मेरा पासपोर्ट वापस दो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा 3 से 4 दिन के बाद। मैंने कहा ठीक है, आपको पैसा कटवा दिया, मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा। 3-4 दिन बाद मैं गया तो वो बोल रहे हैं कि भाई साइकिल कहाँ है। मैंने कहा साइकिल के तो 1500 रुपये आपको मैंने ऑलरेडी कटवा दिए, अब आप कौन से 1500 रुपये मुझसे मांग रहे हो।
कह रहे हैं कि साइकिल जब तक आपके पास थी, फिर वो बाधा टोपी ड्रामे पाकिस्तानी है ना, सॉरी मुझे कुछ निकलने वाला था। पाकिस्तानी यार मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। पाकिस्तानी जितनी बेईमानी पाकिस्तानी दुबई में कर रहे हैं, इतनी मेरे ख्याल से किसी और नेशनलिटी के बंदा नहीं कर रहा। क्यों करते हो यार इतना? किसी मजबूर को और मजबूर नहीं करते, फिर एंड में उसकी फट जाती है और वो तुम्हारी भी फाड़ देता है। लेकिन खैर मैं चलो दूसरा टॉपिक पे चला गया। फिर क्या हुआ भाई, 1500 रुपये उनको मैंने दिए नहीं। तो दी एंड यही है कि भाई उन्होंने मेरा पासपोर्ट रोक लिया। अभी मेरे पास आईडी नहीं, पासपोर्ट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वीज़ा तो मेरा एक्टिव है, यूएई पास में मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन एक्टिवेट है, लेकिन नहीं मिला। तो ये थी मेरी पिछले 1.5 साल से ऊपर की स्ट्रगल। अब मेरे पास जो है ना आज जाके 3 से 4 महीने बचे और मेरे पास वीज़ा नहीं है, वीज़े के पैसे नहीं है। अभी मैं एक मेंटेनेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, दूसरी मेंटेनेंस कंपनी है, उससे तो बेहतर ही है, अच्छा बंदा है, मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहा है। अब वो एंड ऑफ द मंथ मालूम पड़ेगा कि भाई क्या सूरत हाल है क्या नहीं। तो भाई ये 3 महीने में देखता हूँ, अगर मुझे इसने पैसे दे दिए हैंड टू हैंड तो फिर ठीक है, मैं किसी के पास जाऊँगा, देखूँगा जो इंस्टॉलेशन पे वीज़ा मिल जाए। अगर इंस्टॉलमेंट पे वीज़ा नहीं मिला तो फिर दी एंड ये कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इतनी लंबी कहानी 6 मिनट 7 मिनट की कहानी क्यों आपसे ज़ाहिर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि भाई अगर देखो, अगर दुबई आना है ना, तो दुबई सिर्फ ये सोच के आना है कि भाई आप यहाँ पे अकेले हो, रोटी कपड़ा मकान धोना शोना नहाना ये सब आपने अकेले करना है। यहाँ पे आपकी माँ आपसे पूछने नहीं आएगी, आपका बाप पूछने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर आप ये सोच के आते हो ना कि यार 1500 रुपये सैलरी है, मैं ये बचा लूँगा, वो कर लूँगा, एक बिल्डिंग बना लूँगा, बुर्ज खलीफा बना लूँगा, तो कुछ कख नहीं उखाड़ सकते। 1500 के अंदर मुश्किल से आप अपने रूम रेंट पे करोगे, प्लस खाना पीना। कंपनी भाई साहब एक चीज़ प्रोवाइड करती है, तो खाना पीना या रूम रेंट, दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती। अगर वो बोल रहा है कि मैं दोनों प्रोवाइड करूँगा तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, जिनके पास डिग्री है, अच्छी स्किल्स है, उनको शायद प्रोवाइड कर रही होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब लेबर तबका है उसको दबाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तानी दबाते हैं, लेकिन बहुत सारी नेशनलिटियाँ ऐसी हैं जो दबाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके तुम रशियन सेट कर लोगे या इंग्लैंड वाली सेट कर लोगे, वो तुम्हें इंग्लैंड ले जाएगी, कुछ कख नहीं है। यहाँ पे आप किसी से 2 मिनट बात नहीं कर सकते, कंप्लेंट हो जाती है। खैर ये सारी स्टोरी मैंने शेयर इसलिए की है कि यार मैं खुद बहुत परेशान हूँ, फंसा हुआ हूँ, ठीक है। बस अब लोग जो भी करो थोड़ा देख संभल के करना। अब मैं अपने बारे में इतना बोलूँगा यार, मुझे अगर सपोर्ट कर सको तो यार नीचे मेरा पैट्रियन अकाउंट दिया हुआ है, मेरे का अकाउंट दिए मैं, यूट्यूब पे भी मुझे आप पे ऐड कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दो यार, क्योंकि मैंने अब जाना है फ़िलीपीन। अब मैं फ़िलीपीन निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पैसे मैं यहाँ कमा रहा हूँ इतने पैसे तो मैं फ़िलीपीन में भी कमा लूँगा, पाकिस्तान में भी कमाया जाता। ARY में मैंने 8 साल जॉब की यार, 6 सिग्मा मायूसियत की कंपनी के अंदर मैंने 8 साल जॉब की है, 80,000 रुपये मेरी सैलरी थी। दुबई में पता नहीं क्या, बस एक कीड़ा था, दुबई आके मेरा मर गया वो कीड़ा। मेरे पास काफ़ी स्किल है यार, मैं कैमरा में रह चुका हूँ, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर, ये सब मेरे हाथ के काम है। खैर अभी मैंने फ़िलीपीन जाना है भाई, अभी मैं वहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, अगर पाकिस्तान वापस चला गया तो वही बात है, 10-12 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए होगी, 10-12 लाख तो मैं खैर कहीं से भी कर लूँगा, पैसे तो हैं मेरे पास, बैकग्राउंड से मैं इतना कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन पीछे से पैसे मंगाने का मेरा दिल नहीं रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ी बहुत आप लोग सपोर्ट कर लो, ताकि ये कि मैं फ़िलीपीन जाऊँ, वहाँ पे कोई छोटा मोटा अपना खुद का बिज़नेस सेट कर लूँ। फ़िलीपीन तो देखो मैंने किसी भी हाल में जाना है, भले वो मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, माँ बाप साथ में हों, कोई दुनिया की पूरी कायनात भी अगर मेरे ख़िलाफ़ हो जाए ना, बात वही है कि दी एंड सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है, जाना तो जाना है। अब मैंने फ़िलीपीन जाना है और अब वहाँ जाके अपना कोई बुनियाद मैंने स्टार्ट करनी है। दुबई में स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि दुबई में बहुत एक्सपेंसिव है, दुबई में हर चीज़ बहुत महंगी है, यहाँ सिर्फ लाइसेंस ही 17-18 हज़ार का मिलता है, नहीं कर सकता मैं। या तो पाकिस्तान में भी खैर स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी चिटिंग बहुत है, वहाँ के बंदे इतने शानदार हैं कि फिर उनकी शक्लें यार मेरे से बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तानियों की साफ बात है, थक गया हूँ मैं। अब ये कि फ़िलीपीन जाके मैंने उन्हीं लोगों के बीच में रहना है और उन्हीं के बीच में कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लूँगा, वो बेहतर है। तो चलता हूँ यार, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वही बात बार बार रिवाइंड कर रहा हूँ। बस कहने का मकसद ये कि फट गई है मेरी, अब दुबई को पैकअप करके मैंने फ़िलीपीन निकलना है, मुझे चाहिए 15 से 16 हज़ार रुपये। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 रुपये 4 रुपये एज अ डोनेशन हेल्प कर लो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आप सपोर्ट करो और मैं निकलूँ, और अगर मेरी हेल्प होगी ना तो देखो मैं बहुत कुछ उखाड़ने वाला हूँ।
आप लोगों के लिए भी। मैं ऐप डेवलपमेंट जानता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जानता हूँ। मैं सिर्फ, मेरे पास डिग्री नहीं है जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैं चाहता हूँ कि यार फ़िलीपीन जाऊँ, कोई ऐसी ऐप डेवलप करूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारी आइडियाज़ है। मेरी एक डायरी है जिस पे मैं पिछले 4 साल से सिर्फ राइटिंग कर रहा हूँ, उसको फिज़िकली अमल में नहीं लेकर आया। दुबई में मैं चाहता कि मैं उसको अमल में लेकर आऊँ, लेकिन अमल में इसलिए नहीं ला सका कि दुबई का हर चीज़ टू मच एक्सपेंसिव है। यहाँ पे लाइसेंस से लेकर कंपनी बिल्टन तक, इवन तक के बंदों की दिहाड़ियाँ, जिसके पास खुद खाने को 50 रुपये ना हो, या जो 1500 रुपये नौकरी पे काम कर रहा हो, वो किसी को 2000 या 2500 रुपये हायर नहीं कर सकता। खैर, अपने आइडिया अपने पास रखना। बोलोगे कि नहीं यार महीने के बाद सैलरी पे करनी पड़ती है, महीना तो आपके पास है। और भाई मैं ख्यालात नहीं देखता, मैं जो ना, मैं स्ट्रगल पे बिलीव करता हूँ कि जो आप खुद करते हो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। तो भाई अपने आइडिया मुझे मत देना, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, अगर हो सके तो सपोर्ट कर देना। फ़िलीपीन जाने के बाद मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, और ये है कि अगर वहाँ का मेरा प्लान कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोग मेरे साथ तरक्की करेंगे। और अगर वो कामयाब ना हुआ तो भी मैंने वहीं पे कुछ एक्सप्लोर करना है, लेकिन रहना मैंने वहीं है। अब मैंने उस किसी और कंट्री में जाना नहीं, क्योंकि वहाँ का जो भी है, मुझे वहाँ पे पाकिस्तान वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, पाकिस्तानी से नफरत है, लेकिन वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फीलिंग पाकिस्तान की है, लेकिन बंदे पाकिस्तानी नहीं है। तो खैर यार, चलता हूँ भाई, बहुत टाइम ले लिया मैंने, अब बस निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, और हो सके तो सपोर्ट करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।